हेलो। आगे अभी नेक्स्ट सम क्या दिया है यहाँ पे। द मीन हाइट ऑफ 50 मेल स्टूडेंट्स हु शोड अबव एवरेज पार्टिसिपेशन इन कॉलेज एथलेटिक्स वाज 69 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन व्हाइल 50 मेल स्टूडेंट शोड। और यहाँ पर भी मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, अगेन दो मीन दो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है, परसेंटेज दिया नहीं है, तो ये किस में जाएगा? डिफरेंस में जाएगा, प्रोपोर्शन में नहीं जाएगा। तो लिखो n1 कितना है 50, x1 कितना है 68.2 and what is the standard deviation 2.5. what is n2 50 male students again. what is x2 उनका कितना है mean height 67.5 and what is their standard deviation 2.8. फॉर्मूला लिखो z स्कोर का, इसको साइड में सरकाओ ऐसे लिखो यहाँ पर z स्कोर का फॉर्मूला z स्कोर इज इक्वल्स टू x1 minus x2 minus of mu1 minus 2 अपॉन सिग्मा 1 minus 2. अभी क्या करना है? अभी हाइपोथेसिस h0 एंड h1, बस आधा ही क्वेश्चन, अभी तक हमने इतना ही पढ़ा था। क्या पूछा है? कितना परसेंटाइल? क्या? टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट male students who participate in college athletics are taller than the other male student. टेस्ट दैट, प्रोसेस करो। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये टेस्ट दैट बोला है। पार्टिसिपेट इन कॉलेज एथलेटिक्स आर टॉलर, व्हाट इज हाइट डिनोट? मीन हाइट मतलब म्यू, आर टॉलर मतलब म्यू1 हाइट इज ग्रेटर देन म्यू2। म्यू1 पार्टिसिपेट करते हैं ना और म्यू2 नहीं करते, तो इसलिए म्यू1 का हाइट इज ग्रेटर देन म्यू2। एंड व्हाट इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देन? हाइट छोटा होता है क्या? नहीं, हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है। सो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? हाइट ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट in college athletics is greater than students who showed no interest. And what is null hypothesis? स्पोर्ट्स से हाइट पर कुछ इंपैक्ट नहीं होता, या फिर देयर इज नो डिफरेंस इन हाइट। इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्पोर्ट्स का और हाइट का कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है? अब नल हाइपोथेसिस जेड स्कोर हो गया, नल हाइपोथेसिस हो गया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया। अब क्या? अब कैलकुलेट करो जेड स्कोर, लेकिन उसके लिए हमें क्या लगेगा? म्यू1 और म्यू2 निकालना पड़ेगा ना। म्यू1 माइनस 2 तो जीरो ही होएगा। वाई? देखो अगेन नल हाइपोथेसिस में हमने दोनों को अज्यूम किया है और टेस्टिंग हमेशा नल हाइपोथेसिस के ऊपर होती है। एंड व्हाट इज सिग्मा 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर रूट ऑफ 2.5 स्क्वायर अपॉन 50 प्लस 2.8 स्क्वायर अपॉन 50। सो कैलकुलेट करो इसे 0.53. And what is next step? Next step is calculate z score. What is x1? 68.2. What is x2? Minus 67.5. Minus 0 upon 0.53. तो ये कितना आ रहा है? ऐसा का ऐसा कैल्सिपल डालना 1.32। अब बताओ टू टेल्ड है कि वन टेल्ड है? कौन सा टेस्ट है? ग्रेटर का साइन है ना, वन टेल टेस्ट। तो ZC फॉर वन टेल्ड कितना बोला है? ZC माइल पार्टिसिपेंट। अच्छा ZC का इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, ठीक है कोई नहीं, 0.05 का ले लो। जब कुछ नहीं पता रहता है तो वैसे ही करने का। वन टेल टेस्ट का 0.05 का बोलो क्या है? अब तक तो याद हो जाना चाहिए था ना। और कितने बार दिखाऊं मैं ये वन टेल टेस्ट का 0.05 के लिए 1.645। क्या ग्रेटर बोला है लेस बोला है? ग्रेटर बोला है ना, तो ये साइड आएगा 1.645। ये तुम्हारा पूरा है रिजेक्शन रीजन। लेकिन जेड स्कोर कहाँ फिट हो रहा है? 1.3 यहाँ पर एक्सेप्टेंस रीजन में। तो क्या करेंगे? देयरफॉर एट 0.05
we accept the null hypothesis which says there is no difference. सिंपल इतना ही है, जब दिया नहीं है तब 0.05 का करो, अभी करना है तो 0.01 का करो, 0.001 का करो, किसका भी करो, बस एग्जांपल के लिए था। ठीक है, सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन अगला लेक्चर। बाय बाय।